देश की बात की जाए, क्या देश का किसान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ? हाँ हाँ साथ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार पूरे पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी और अच्छे से फिर 5 साल के लिए सरकार चलाएगी। बिहार में किस तरह का कार्यकाल रहा है? नीतीश जी वहाँ के बार बार अपने पार्टी बदलते, दल बदलते रहते हैं और फिर सरकार चलाते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? उनके साथ छल कपट होता है तो वो जो है ना बदल देते हैं, लेकिन नीतीश जी ऐसा कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है। मनीष कश्यप का बिहार में बहुत ही नाम चर्चित रहता है, क्या अगली बार आप चाहेंगे कि मनीष कश्यप को राजनीति में अपनी जो छवि प्रकाशित करनी चाहिए और उनको बिहार के सीएम के लिए ट्राई करना चाहिए? नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो तो सन ऑफ बिहार उनको कहा जाता है, मनीष कश्यप ने। ठीक है, एक पत्रकार के नाते उनका देखा जा रहा है, अच्छे वर्क हैं, सोशल हैं, सामाजिक हैं, लेकिन अभी उस लायक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। लेकिन ट्राई करेंगे, ट्राई करते करते ही ऊपर चढ़ेंगे ना। लेकिन उन पर तो पूरा बिहार ये उम्मीद लगाए हुए है कि अब जो बिहार का कायापलट होगा वो मनीष कश्यप के द्वारा किया जा सकता है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता। अभी सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। प्रधानमंत्री पद के लायक में कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी नहीं है अभी। कोई ऐसा चेहरा नहीं है वहाँ, कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री पद। हाँ, कोई नहीं है। मुस्लिम वर्ग के लोगों को कुछ लुभावना कांग्रेस की सरकार देती है, और इनका जो है खास करके बीजेपी सरकार की, तो इनका ये न्यूट्रल वे में रहते हैं। यहाँ जीने भारत में सबका अधिकार बराबर दिया गया है, लेकिन ये राजनीति होता है खास करके कांग्रेस के लोगों को, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ऐसे किया जाएगा वैसे, इस तरह से कोई वहाँ नहीं है। सभी के लिए ठीक है। बिहार में कितनी सीटें बीजेपी ले जाएंगे? बिहार में 40 में तो कम से कम 30 तो निश्चित है, 800 पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मोदी जी के कार्यकाल में सबसे अच्छे कौन से काम देखे? बहुत सारा काम देखे हैं, बहुत सा काम देखे हैं। 370 धारा जो हटा, और एक हमारे राम मंदिर का शिलान्यास किए, और हमारे खास करके किसान वर्ग के लोगों को हर एक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपया का जो वो उत्थान शुरू किया। इस तरह से उनका जो कार्यकाल है अच्छा रहा। नरेंद्र मोदी जी क्यों तीसरी बार उनकी ही सरकार बननी चाहिए? हाँ, तीसरी बार, क्योंकि वो हमारे किसान और ख़ास करके जो बेरोजगार युवक जो लोग हैं उन पे इनका विशेष ध्यान है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार और किसानों पर विशेष ध्यान है, तो फिर बार बार किसान आंदोलन पर क्यों बैठ जाते हैं? पंजाब के किसान इस तरह से है कि देखिए, विरोधी के तरफ से उन लोग को उस्काया जाता है कि आंदोलन करो, क्योंकि विरोधी भी रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो विरोधी नहीं करेंगे तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इशू जब तक विरोध नहीं करेगा अच्छा नहीं सरकार चला सकता है, विरोध होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका मानना है कि जो आंदोलनकारी पंजाब की तरफ से आए हुए हैं वो विरोधी पार्टियों के द्वारा? हाँ, विरोधी पार्टी के द्वारा है। जी, उनमें किसान नेता नहीं है, जो एक्चुअल किसान है वो नहीं। ऐसा थोड़ी है, किसान वर्ग से भी लोग जो हैं विरोध में है सरकार का। हम भी, हमारे अगला पीढ़ी है जो विरोध में है, लेकिन देखा जाता है कि कोई भी जो सरकार चलाने लायक आएंगे वो भी उसी तरह से चलाएंगे। ऐसा अगर देश की बात की जाए, क्या देश का किसान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ? हाँ, साथ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्या आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत में क्या बीजेपी अपनी कितनी सीटें निकाल पाएगी? इस बार पूरे पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी और अच्छे से फिर 5 साल के लिए सरकार चलाएगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में जोरों शोरों से ये नारे लगाते हैं कि अब की बार 400 पार। जी, 400 पार हो जाएगा। जी सही, 400 पार है। 400 पार है। आप कौन से स्टेट? यूपी से आप आते हैं? नवादा से आते हैं। बिहार से। बिहार में किस तरह का कार्यकाल रहा है? नीतीश जी वहाँ के बार बार अपने पार्टी बदलते, दल बदलते रहते हैं और फिर सरकार चलाते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? उनके साथ छल कपट होता है तो वो जो है ना बदल देते हैं, लेकिन नीतीश जी ऐसा कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है। अगली बार क्या लगता है? मनीष कश्यप का बिहार में बहुत ही नाम चर्चित रहता है, क्या अगली बार आप चाहेंगे कि मनीष कश्यप को राजनीति में अपनी जो छवि प्रकाशित करनी चाहिए और उनको बिहार के सीएम के लिए ट्राई करना चाहिए? नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो तो सन ऑफ बिहार उनको कहा जाता है, मनीष कश्यप ने। ठीक है, एक पत्रकार के नाते उनका देखा जा रहा है, अच्छे वर्क हैं, सोशल हैं, सामाजिक हैं, लेकिन अभी उस लायक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं।
लेकिन ट्राई करेंगे, ट्राई करते करते ही ऊपर चढ़ेंगे ना। लेकिन उन पर तो पूरा बिहार ये उम्मीद लगाए हुए है कि अब जो बिहार का कायापलट होगा वो मनीष कश्यप के द्वारा किया जा सकता है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता। अभी सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार जी लगातार सीएम रहे हैं बिहार में उन्होंने ऐसा क्या चेंज किया है जो इतने लगातार वो सीएम बनते रहे, और अभी तक वो क्यों बिहार की जो दुर्गति है, महंगाई, बेरोजगारी और उन पर काम नहीं कर पाए? खास करके बिहार में जो पानी का समस्या था और वो बिजली का और रोड का, ये तीनों वहाँ बहुत किल्लत था। और ख़ास करके जो प्रशासन पर लोग बहुत वो पकड़ बनाए अपना, और जो अपराधी तत्व के लोग थे उन्हें अंदर किया, पहला नंबर। हाँ, इसलिए उनका नीतीश जी का कार्यकाल अभी तक चल रहा है। नीतीश जी पहले खुद महागठबंधन का निर्माण करते हैं बीजेपी के खिलाफ, और फिर बाद में वही गठबंधन को छोड़ के बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं। यह क्या दर्शाता है कि वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। जब उनके साथ कोई दबाव बनाना चाहता है, हमारे आरजेडी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तो वो निकलना चाहते हैं वहाँ से। उनका बात नहीं स्वाभिमानी है, और इसके लिए वो निकल जाते हैं और फिर दूसरे के साथ बना लेते हैं। इसी तरह अभी आरजेडी की सरकार उनको चाहा कि किसी तरह हम काम कराएं, लेकिन वो तो रहने वाले नहीं हैं। आगे फ्यूचर में अगले विधानसभा इलेक्शन में क्या आप चाहेंगे कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बने बिहार? ना, दोनों तो देखिए, गठबंधन की सरकार ही बनेगी और जदयू दोनों ही बनाएगी, दोनों मिलकर। पूर्ण बहुमत वहाँ बिहार में कोई नहीं ला सकता है। और जो इंडी गठबंधन की जिसकी अगर हम बात करें, राहुल गांधी, कितना लगता है राहुल गांधी का जो गठबंधन है वो अब की बार मोदी जी को टक्कर दे रहा है? ना, वहाँ टक्कर नहीं है, बिहार में कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, बिहार में टक्कर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो देश के 60% का संबोधन करते हैं। तो क्या लगता है कि इंडी गठबंधन भारी पड़ सकता है बीजेपी पर या एनडीए पर? ना सर, वैसा कोई बात नहीं है, कोई भारी नहीं पड़ता है। बीजेपी तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या वो सक्षम है प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लायक में कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी नहीं है अभी। कोई ऐसा चेहरा नहीं है वहाँ, कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री पद के। हाँ, कोई नहीं है। आपने जो 65-70 साल में जो कांग्रेस का टेन्योर देखा, टाइम देखा, उसमें कांग्रेस के जो कामकाज रहे उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें थे राजीव जी, ठीक थे, राजीव गांधी जो थे ठीक थे। उसके बाद उसमें कांग्रेस में कोई नेता नहीं उसा टिका प्रधानमंत्री के चेहरा लायक। बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्यों जो कांग्रेस की जो स्थिति आज देश में इस तरह से हो रखी है कि विपक्ष पूरी तरह से एक तरह देखा खत्म ही होने के कगार पर है, उसका बड़ा रीज़न क्या मानते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीति की, क्या उन्होंने देश में काम और चेंजेस करके दिखाया है, या जो कांग्रेस सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है? क्या बड़ा है? वो चाहता है कांग्रेस की सब अपने घरे में सब कुछ रहे, तो इसमें नहीं होता है। मिला जुला के चलना चाहिए तो रहता है ठीक, पार्टी चलता है। पार्टी तो चलाने के लिए तो मिला जुला के चलाने पड़ता है। ये तुष्टीकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आरोप बीजेपी और मोदी पर लगते रहते हैं, तो ये आप किसे देखते हैं कि ये तुष्टीकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन, कांग्रेस करता है या बीजेपी करता है? ना, ये तो देखिए, मुस्लिम वर्ग के लोगों को कुछ लुभावना कांग्रेस की सरकार देती है, और इनका जो है खास करके बीजेपी सरकार की, तो इनका ये न्यूट्रल वे में रहते हैं। यहाँ जीने भारत में सबका अधिकार बराबर दिया गया है, लेकिन ये राजनीति होता है खास करके कांग्रेस के लोगों को, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ऐसे किया जाएगा वैसे, इस तरह से कोई वहाँ नहीं है। सभी के लिए ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा रहा है, अभी उन पर बीजेपी पर यही तो आरोप है कि 10 साल में उन्होंने इतनी महंगाई और बेरोजगारी कर दी है, उस पर आप क्या कहें? तो बनारस में तो भी नरेंद्र मोदी मस्जिद बना दिए हैं, ऐसा थोड़ी है, सिर्फ हिंदू के लिए मंदिर थोड़ी ही बना है, उनके लिए मस्जिद भी बनाया गया है। सब धर्मों का वो भी पालन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये मानते हैं लोग कि 10 साल में जितनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी के राज में, वो अभी तक कभी इससे पहले कभी नहीं थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। महंगाई बढ़ी तो आज सबके हर एक हाथ में 2-2 मोबाइल है, क्या कारण है? और वो पैसे खर्च कर रहे हैं, एक से काम नहीं चल सकता है। लेकिन सबको इतना ही अब ये बढ़ गया है लेवल कि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं हम आपसे आगे हैं, दौड़ में आगे निकलें। इस तरह से तो दौड़ में निकलने के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए लोग बेरोजगारी और कोई ये क्या बोल रहे हैं हम उसको, महंगाई
ऐसा कोई बात नहीं कि महंगाई बढ़ी है। तो आप तीसरी बार मोदी जी के तैयार हैं पीएम के लिए? जी जी, एकदम पीएम के लिए तैयार हम लोग हैं और उन्हीं को एक एक वोट जाएगा। अच्छा। जी। बिहार में कितनी सीटें बीजेपी ले जाएंगे? बिहार में 40 में तो कम से कम 30 तो निश्चित है। 30। नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर जब बनाएगी तब 30 सीट। ये मोदी जी ने जो कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।